प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी इस प्रेस रिलीज के अनुसार यह निर्णय 25 जुलाई 2026 रात 8:35 पर जारी किया गया। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार प्रहलाद जोशी संभालेंगे। आइए इस वीडियो में अनुच्छेद 75 के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। इंट्रोडक्शन। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति, पदग्रहण, कार्यकाल, उत्तरदायित्व एवं वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान देता है। यह अनुच्छेद भारत में संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को विधिक आधार प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, The real executive power will vest in the Council of Ministers with the Prime Minister as its head. असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 का मूल पाठ, पैर टेक्स्ट। वर्तमान अनुच्छेद 75 में 8 खंड शामिल हैं। अनुच्छेद 75 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 1. प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75 1b 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी तब तक अयोग्य रहेगा जब तक कि इस खंड में बताई गई शर्तें पूरी नहीं हो जाती। अनुच्छेद 75 2. मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। अनुच्छेद 75 4. पद संभालने से पहले राष्ट्रपति मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 75 5. जो मंत्री लगातार 6 महीनों तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, वह उस अवधि के खत्म होने पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 75 6. मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो संसद कानून द्वारा तय करे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे दूसरी अनुसूची में बताए गए अनुसार होंगे। संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह। अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 88 मंत्रियों का संसद की कार्यवाही में भाग लेना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रेरणा ब्रिटेन की कैबिनेट सिस्टम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कार्यपालिका की नियुक्ति व उत्तरदायित्व का मॉडल मौजूद था। संविधान सभा की बहस 19 मई 1949 के मुंशी और टी कृष्णमाचारी ने इस अनुच्छेद के माध्यम से जिम्मेदार सरकार की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रमुख न्यायिक व्याख्याएं। लैंडमार्क जजमेंट्स। बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य 2001। कोई व्यक्ति जिसने चुनाव में हार पाई हो, उसे भी 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह चुनाव जीतने में विफल रहता है तो उसे हटना होगा। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974। राष्ट्रपति केवल औपचारिक मुखिया हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है। संवैधानिक सिद्धांत / डॉक्ट्रिन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन। अनुच्छेद 75 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। टेन्योर एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वस्तुतः राष्ट्रपति नहीं, बल्कि लोकसभा का बहुमत मंत्रियों के पद का निर्धारण करता है। संशोधन अमेंडमेंट्स। संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 का मकसद मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कम करना, गद्दारों को सार्वजनिक पद संभालने से रोकना और 52वें संशोधन के तहत अपनाए गए दल बदल विरोधी नियमों को और सख्त करना था।
इस संशोधन ने अनुच्छेद 164 में खंड 1A जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसी तरह अनुच्छेद 75 में भी बदलाव किए गए। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अंत में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 91 संशोधन के बाद गठबंधन सरकारों में मंत्री पदों की संख्या सीमित होने से राजनीतिक संतुलन मुश्किल हो गया। हाल ही में मंत्रिमंडल पुनर्गठन, कैबिनेट रीशफल और असंसदीय व्यक्तियों की मंत्री नियुक्तियों पर चर्चा बढ़ी है। सकारात्मक पहलू, विधायिका पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित, स्थिरता के लिए प्रधानमंत्री केंद्रित प्रणाली, गैर सांसदीय व्यक्तियों को मंत्री बनने का अवसर जिससे विशेषज्ञता का लाभ। नकारात्मक पहलू, 6 माह का प्रावधान राजनीतिक सुविधा का साधन बन सकता है। दल बदल और गठबंधन राजनीति में जवाबदेही कमजोर, राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्तियां केवल औपचारिक रह गई। तुलनात्मक अध्ययन, ब्रिटेन, वहां भी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से परंपराओं पर आधारित है। अमेरिका, राष्ट्रपति सीधे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वहां सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं। केस स्टडी, जयललिता मामला 2001, चुनाव में हारने के बाद भी मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर नियुक्ति ने संवैधानिक बहस को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, नियुक्ति वैध है, परंतु 6 माह में सदस्यता जरूरी। नैतिक विमर्श, टेन्योर एट प्लेजर सिद्धांत का दुरुपयोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। पारदर्शिता व विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए मंत्री पद की पात्रता पर कड़े मानक जरूरी। निष्कर्ष, अनुच्छेद 75 भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का मुख्य स्तंभ है, जो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।